नमस्कार। मैं रेणु कुशवाहा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर में। आज हम कक्षा 4 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका सुरभि के पाठ 16 कबीर के दोहे को समझेंगे। तो पाठ 16 में कबीर के 10 दोहे दिए हुए हैं। तो आज हम कबीर के पहले दोहे को समझेंगे। अगर हम 10 दोहे को एक ही वीडियो में समझते हैं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा और आप उतना समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कबीर के पहले दोहे को समझेंगे और दूसरे दोहे को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो कबीर के दोहे को समझने से पहले चलिए कबीरदास की जीवनी के बारे में समझ लेते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के लगभग हुई थी। तो कबीरदास जी की शिक्षा विधिवत तरीके से नहीं हो पाई थी, जिसके कारण उनके दोहे में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं और उनकी भाषा को हम सदुकुड़ी भाषा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम कबीरदास जी के दोहे को समझ लेते हैं। तो पहला दोहा यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। तो पहला दोहा लिखी हूँ, उसके बाद जो दोहा में कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थों को भी लिखी हूँ। उसके बाद मैं इस दोहे के भावार्थ को लिखी हूँ। तो पहले मैं लयबद्ध तरीके से इस दोहे को गाकर पहले सुनाऊंगी, उसके बाद विधिवत तरीके से इसके भावार्थों को भी समझाऊंगी। तो पहले हम शुरू करते हैं। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। तो यहाँ पर मैं शब्दार्थ भी लिखी हूँ। तो पहला हमारा कठिन शब्द है साच। तो साच मतलब होता है सत्य और तप मतलब होता है तपस्या। हृदय मतलब होता है यहाँ पे हृदय। तो हृदय यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर सही जो हृदय शब्द है ये है। ये ह में री की मात्रा और द य, ये जो हमारा शब्द है वो सही शब्द है। मैं अभी आप सभी को बताई थी कि विधिवत तरीके से उनकी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई थी, उनको नहीं प्राप्त हुई थी। इस वजह से उनकी वर्तनियों में, उनके शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर सच होगा तो साच लिखा है, मतलब इसी तरह उनके शब्दों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां मिलती हैं देखने के लिए। तो हृदय मतलब यहाँ पर हृदय, ताके मतलब उसके और जाके मतलब जिसके, आप मतलब भगवान, यानी यहाँ पर आप मतलब भगवान से संबोधित किया गया है। तो अब हम चलिए समझ लेते हैं। तो ये अर्थ को, इनके दोहे के अर्थ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साच बराबर तप नहीं, यानी कि सच के बराबर कोई तप नहीं है, यानी तपस्या नहीं है। तो सच के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या जो है वो सत्य है, यानी सच है। झूठ बराबर पाप, यानी झूठ के बराबर, ये झूठ के बराबर सबसे बड़ा जो पाप क्या है, झूठ है। इसके बराबर कोई भी पाप नहीं है। सबसे बड़ा जो पाप है वो झूठ है। जाके हृदय साच है, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, यानी जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में आप विराजमान है। यानी यहाँ पर आप मतलब बताई थी कि भगवान से यहाँ पर संबोधित किया गया है, यानी आपका मतलब यानी भगवान, कि हे भगवान, जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में आप वास करते हैं, यानी विराजमान हैं। तो इसलिए अगर हमें सत्य के मार्ग पर चलना है तब हम क्या करेंगे, अगर भगवान को हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने हृदय में उनको बिठा सकते हैं। भावार्थ को भी लिख चुकी हूँ।
तो यहाँ पर है भावार्थ हमारा होगा इसका कि कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य बोलने के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है तो वो सत्य है, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है तो वो है झूठ। जो लोग सत्य बोलते हैं उनके हृदय में ईश्वर का वास होता है, यानी ईश्वर निवास करते हैं। तो इसलिए अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है, यानी अपने हृदय में बैठाना है, तो हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा या चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकें। अगर आपके दिमाग से उतर जाता है इसका भावार्थ तो आप उसका रिवीजन कर सके, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इस दोहे को समझ चुके होंगे। अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल ARS ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कबीर दास जी के दूसरे दोहे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।